अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान से जहाँ एक तरफ जो है कि वो अमन की ख़बरें आ रही हैं, सुलह की ख़बरें आ रही हैं और तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के क़यादत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की बात हो रही है और उसकी ख़बरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की ख़बरें भी आ गई हैं। और 11 रोज़ से काबुल में और पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल था, लेकिन 11वें रोज़ काबुल में पहली दफ़ा जो है कि ये बदअमनी का वाक़या पेश आया, दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और 2 धमाके हुए हैं और इनमें ये कहा जा रहा है कि एक जो है वो ख़ुदकुश धमाका है। अभी इब्तदाई इतलात हैं जिसमें कोई 13 से ज़्यादा अफराद के जाँ बाक होने की इतलात हैं और दर्जनों इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और ये धमाका ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पे जो अमेरिकन कमांडोज़ थे और फ़ौजी थे उनका कंट्रोल था उस इलाके में। और धमाके की जो पहली इतला जो है कि मीडिया के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आई, वो भी पेंटागन की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट का जो दरवाज़ा है उसके करीब जो है कि ये धमाका हुआ और फिर उसके थोड़ी देर बाद एक और धमाका हुआ। और ये इस धमाके में जानी नुकसान भी हुआ है और एक अजीब सा क्योस भी पैदा हुआ है। तालिबान ने इसकी भरपूर और बड़ी वाज़े अल्फाज के अंदर मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि ये ऐसे मकाम पर हुआ है जहाँ पर अमेरिकन जो फ़ौजी हैं उनका कंट्रोल है, उनके ज़ेरे कंट्रोल इलाका है, क्योंकि अभी तक अमेरिकन काबुल एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और पिछले 11 दिनों से जो मगरबी ममालिक के बाशिंदे हैं इंक्लूडिंग अमेरिकन बाशिंदे जो हैं उनका इनखला जो है यहाँ से चल रहा है। और 11 दिनों में तकरीबन 88,000 से ज़्यादा अफराद को यहाँ से निकाला जा चुका है। और ये इतलात हैं कि तकरीबन हर 35 से 40 मिनट के बाद जो है कि एक जहाज़ काबुल एयरपोर्ट से परवाज़ करता है, जिसमें अफ़गान बाशिंदों को और गैर मुल्की बाशिंदों को काबुल से निकाला जा रहा है। और ये ऑपरेशन जो है 31 अगस्त तक जारी रहना है। अमरीकी सदर ने तो कहा है कि 31 अगस्त के बाद उससे पहले जो है कि ये इनखला का मुकम्मल कर लिया जाएगा इसको और इनकी जो अमेरिकन फ़ौजी हैं वो भी यहाँ से निकाल ली जाएंगी। तमाम बरतानिया ने अमेरिका से मुतालबा किया था कि 31 से आगे इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 31 तक जो इनखला का काम है वो मुकम्मल होना मुश्किल दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशनल बाज़ मुश्किलात पेश आ रही हैं काबुल में, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। तब ये देखना होगा कि आगे ये मामला बढ़ता है या नहीं बढ़ता, क्योंकि तालिबान ने 31 अगस्त के बाद एक दिन भी इसमें तोसी को जो है कि वो दोहा मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया और कहा है जी कि इसकी ज़िम्मेदारी फिर जो ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे उन्हीं पर आयद होगी और फिर ये दोहा मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी इसको तस्वर किया जाएगा और अफ़गान सरज़मीन पर इसको कब्ज़ा तस्वर किया जाएगा। तो ये सिचुएशन है। जो यूरोपियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी मुख्तलिफ़ ममालिक की, उनके मुताबिक जो है कि 24 घंटे पहले ही बाशिंदों को और शहरियों को ये वार्न किया जा रहा था कि वो काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें, उस तरफ मत आएँ, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, धमाके हो सकते हैं। और ये 24 घंटे ही गुजरे थे कि वहाँ पे 2 धमाके हो गए। तो अभी ये देखना होगा कि ये सारा जो सिलसिला है इसके बुनियादी मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। जो अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं और जो जंगबंदी मुआहदे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ मुतहारिब ग्रुपों के अंदर, उनमें पेशरफ्त भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस किस्म के वाक़यात का रूनुमा होना, क्या इसके पीछे कौन से अनासर हो सकते हैं, उनके मकासद क्या हो सकते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर जो क्यास क्रिएट करने की अगर कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे कौन हो सकता है। तो इन अवामिल पे हम बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ जो है कि पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान में सियासी तस्फ़िये के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है। रिसेंटली शुमाली इत्तेहाद से मुतल्लिक़ा जो सियासी कायदीन थे उनको पाकिस्तान दौरे की दावत दी गई थी। यहाँ पे उनकी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई और पाकिस्तान ने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए और सियासी तस्फ़िये के लिए अपना किरदार अदा करें। और तालिबान से भी पाकिस्तान ने बारहा ये अपील की है कि वो भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से पेशरफ्त करें। और तालिबान ने अभी तक जितने भी पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैं उनकी तरफ से, उन्होंने इसी चीज़ का इजहार किया है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। उधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी अफ़गानिस्तान के जो नेबरिंग 4 ममालिक हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान, उनके दौरे पर हैं। तुर्कमेनिस्तान के सदर से भी उन्होंने मुलाकात की, ईरान के सदर से भी उनकी मुलाकात की, बाकी ममालिक की भी जो क़यादत है उनसे उनकी मुलाकातें हैं। तो इन मुलाकातों के अंदर भी अफ़गानिस्तान का जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का क़याम है और पुरअमन जो मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन के दुश्मन अनासर हैं उनको कामयाब ना होने दिया जाए और इससे पहले कि ज़्यादा जो है कि हालात ख़राब हों या बेचैनी हो, अफरा तफरी हो, उससे पहले किसी ऐसे एक नतीजे पर पहुँचा जा सके, तमाम सियासी क़यादत को लाया जा सके कि वो मिल बैठ कर
किसी सियासी तस्वीर के ऊपर इत्तफ़ाक़ कर सकें। तालिबान का और बाज़ जो दीगर पोलिटिकल लीडर्स हैं उनका ये ख्याल है कि 31 अगस्त तक जब ये इनखला का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद काबुल में फिर एक तवक्को की जा रही है कि तमाम पोलिटिकल लीडर्स की जो है कि वो मुलाकात होगी और उस मुलाकात में फिर सियासी तस्वीर और आइंदा के लाएमल के हवाले से बातचीत की जाएगी। लेकिन ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इंडिकेशंस हैं जो अफ़गानिस्तान के देरपा और पुरअमन हल की तरफ जा रही हैं। और कुछ दिनों से मगरबी मीडिया, यूरोपीय मीडिया जो है वो इस चीज़ को, और इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा उछाल रहा था कि शुमाली इत्तेहाद के अंदर नई सफ़बंदी होगी और तालिबान को अंदर से अब मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी ख़बरें आ रही थी कि जैसे पंजशेर वादी के अंदर कोई खूनरेज़ जंग किस्म के आसार पैदा हो गए हैं। लेकिन ऐसी भी अब इतलात आई हैं, ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि तालिबान और जो पंजशेर में अहमद मसूद का जो कबीला है उसके दरमियान जो है कि जंगबंदी का मायदा हो गया और दोनों फ़रीक़ैन ने जो है उस सियासी तस्वीर के हवाले से आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तो अब जब काबुल में मुज़ाकरात होते हैं या मुलाकातें होती हैं तमाम सियासी कायदीन की, और एक जिरगा कह लें या ग्रैंड जिरगा कह लें या जो भी इसको नाम देती है वहाँ की सियासी क़यादत, तो उसमें जो है कि ये जो कबाइल हैं शुमाली इत्तेहाद के, ये भी उसमें शरीक होंगे। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। लेकिन इस किस्म की इतलात जहाँ पे आ रही थी कि तमाम चीज़ें मुस्बत पेशरफ्त की तरफ बढ़ रही हैं, उन ख़बरों के साथ उन हालात के अंदर जो है काबुल एयरपोर्ट पर और ख़ास तौर पे उस इलाके पर जहाँ पे अमेरिकन कंट्रोल था, अमेरिकन फ़ौज का कंट्रोल था और सिर्फ मगरबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी यहाँ पे दहशतगर्दी हो सकती है और फिर ये हुई। तो इसके पीछे बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जो इंडियन फैक्टर है उसका इस वक्त काबुल में, अफ़गानिस्तान में जो अमल दखल है वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। तो उन्होंने जो दहशतगर्दों को या जिन अनासर को तरबियत दी थी वो फैक्टर भी इसके अंदर कारगर हो सकता है। कोई एक ऐसे हालात पैदा करे कि सारा मलबा तालिबान या पाकिस्तान के ऊपर डाला जा सके, या TTP या वहाँ पे जो दाइश के जो अनासर हैं उनके ऊपर डाला जा सके, और फिर इनको जवाज़ बनाकर फिर दोबारा से काबुल के अंदर कोई नई सफ़बंदी या कोई नई जो है कि वो सफ़कशी की जा सके। तो इस किस्म की भी बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी ख्याल किया जा रहा है कि बाज़ ममालिक की यूरोपियन जो ज़ोर दे रहे हैं कि इसको तोसी दी जाए, तो उसका कुछ जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक राय ये भी है कि क्योंकि ये इलाका सारा का सारा अमेरिकन के कंट्रोल है, तो शायद वो एलिमेंट जो अमेरिकन से खुश नहीं है, दाइश के या ऐसे अनासर जो है कि उन्होंने शायद इनके ऊपर ये अटैक किया हो, और ये जो है कि तालिबान और जो इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं उनके अंदर बदगुमानियाँ पैदा करने की भी कोशिश की जा सकती है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि तालिबान के हवाले से चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक भी जो है कि वो हमदर्दाना रवैया रखते हैं। अमेरिका, बरतानिया और मगरबी ममालिक के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आई हैं कि तालिबान को वक्त दिया जाए, उनकी जो गुफ्तगू हुई है, जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, उनके ऊपर अमली इक़दामात का इंतज़ार किया जाए और फिर उसके बाद जो है कि इनको कबूल करना या तस्लीम करने के हवाले से फ़ैसला किया जाए। क्योंकि अभी सिर्फ कनाडा ने इनको रिजेक्ट किया है, बाकी अभी तक किसी ने भी जो है कि इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। तो इन हालात के अंदर एक ये भी कोशिश की जा रही है कि जो अनासर जो है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर पनपता या सियासी तौर के ऊपर मजबूत नहीं देखना चाहता है, कि वो तालिबान और मगरबी दुनिया और अमेरिकन के ख़िलाफ़ जो है कि ये एक नया माज खोलने के लिए, बदगुमानियाँ पैदा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ आरा हैं। अभी ये पहला वाक़या है, अभी देखना होगा कि तालिबान ने इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हुए हैं, उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। तालिबान ने यह भी अनाउंस किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश हो या TTP हो या कोई भी मुसल्लह ग्रोह हो, उसको जो है सरेंडर करना होगा। वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अभी ये पहला वाक़या है, बेशुमार इसके ऊपर इंडिकेशंस या अंदाज़े या क्या सराइयाँ की जा सकती हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ़ रिएक्शन जो है मुख्तलिफ़ कॉर्नर्स से दुनिया के और अफ़गानिस्तान के अंदर से क्या हैं, फिर इसको टैकल करने के लिए और या इस किस्म के हालात से बचने के लिए आलमी ताकतें और अफ़गानिस्तान के अंदर कौन से इक़दाम लिए जाते हैं। तो उनके बाद मज़ीद वक्त के साथ साथ अगले हफ़्ते 10 दिनों के अंदर सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी। जब पॉलिटिकल तमाम मुतहारिब ग्रुप अगर बैठते हैं, मुज़ाकरात के लिए बैठ जाते हैं, तो उसके बाद क्या हालात होंगे वो बेसिकली डिटरमिन करेंगे अफ़गानिस्तान की फ़्यूचर सिचुएशन के हवाले से। इस वक्त जो है कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है
कोई भी प्लेयर, कोई भी फैक्टर जो है कि वो कोई भी किरदार अदा कर सकता है। तो इसलिए कोई हतमी राय कायम करने की बजाय किसी भी मुल्क की तरफ से, इदारे की तरफ से अभी जो है कि इस वक्त का कि 31 अगस्त का इंतज़ार किया जाए कि जब इनखला की डेडलाइन मुकम्मल हो, और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होना है उसको देखें कि वो शुरू होता है तो उसके बाद क्या सिमत इख्तियार करती है हालात की। उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है या अफ़गानिस्तान के अंदर जो देर पा अमन के हवाले से कोशिशें वो क्या रंग लाती हैं या किस सिमत की तरफ आगे बढ़ती हैं।